गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में अगर आप लोगों को पीने का पानी भी ना मिले तो क्या होगा। गर्मी के मौसम में आप लोग पानी के लिए दर दर भटकें तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हाल आज हम लांबा गांव में पहुंचे हैं और वहां पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। आप लोगों को दिखा दूं कि लांबा गांव का जो जोहड़ है वो बिल्कुल यहां पर सूखा पड़ा है। थोड़ा बहुत पानी बचा है और उस पानी से किसी का भी जो है वो इंतज़ाम नहीं हो सकता। पशुओं के लिए पीने के लिए एनफ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैसे कि बताया जा रहा है कि डिग्गी में भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। और आज उसी मांग को लेकर के आज चरखी दादरी के रोहतक रोड जो है उसको यहाँ पर जाम कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो सड़क के ऊपर बैठे हैं और सड़क पर बैठ करके सड़क को जाम कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि पुलिस भी मौके पर पहुँची है और काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर जाम लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि बड़े समय से गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है और पानी की किल्लत होने के साथ साथ यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। वो अपनी मांग को लेकर के उच्च अधिकारियों तक पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ विधायक तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ लांबा गांव के सरपंच हैं अनिल जी, ज़रा इनसे ही बात करते हैं। अनिल जी, पूरा मामला क्या है और कब से ये जो पानी की जो समस्या है? पूरा मामला सर 5 महीने से मतलब पूरी गर्मी निकल गई और ये भी समस्या का महीना चल रहा है। अभी मान ले पूरी नहर फुल चल रही है बहुत बड़ी जी, हमारे पानी नहीं आया जी। और हमारा ये जो आप जोड़ दे सकते हैं सर, मतलब इसमें मान ले कोई झूठ वाली तो बात है नहीं भाई। हमने तो अपने मजबूरी में जो है वो मजबूरी में काम किया है। काफ़ी समय पहले, जैसे मैं कई वर्षों पहले देखता था कि एक पाइपलाइन यहाँ पर दबाने की बात थी कि ताकि जो पानी की जो समस्या बार बार बनती है उसको हल किया जा सके। तो वो पानी की लाइन भी तो नहीं दब रही ना हमारे। तो पानी की लाइन दब जाए तो मान ले कम से कम पीने का पानी तो आ जाए। और जोड़ में मान ले पशुओं के लिए पीने का पानी हमने यूँ भी नहीं करते, हम तो भाई खेती का लिए हमने तो चाहिए पानी। खेती का तो चलो भाई कम हो गया ऊपर से पानी, ठीक है भाई पीने का पानी पशुओं के लिए आदमियों के लिए तो चाहिए। बिल्कुल। तो पाइपलाइन के लिए जैसे कोई बातचीत हुई आप लोगों की कभी कि इसको दबाया जाए ताकि इनको पानी आप लोगों को मिल जाए और दूसरे गाँव भी? बिल्कुल बात हो रही है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 साल हो लिए। क्या कह रहे हैं आप? भाई फाइल में लग चुकी ना वो लेने फाइलों में लग चुकी। हाँ। कागजाम दबली हुआ। अच्छा, कागजाम दबली हुआ, दरअसल पे कुछ है नहीं। तो आप लोगों ने इस बात की शिकायत नहीं की? बिल्कुल करी है जी, शिकायत सबको करी है। कोई सुनने वाला ही नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं है जी। तो सुन सकते हैं आप, एक बार फिर से आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं कि जिसमें चरखी दादरी की जो अधिकारी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और वो कुंभकर्णी नींद जो है उनकी खुल नहीं रही है। आप लोगों को हमने चरखी दादरी के हाल दिखाएं और अब गाँव का भी आप हाल देख सकते हैं कि लांबा गाँव के यहाँ पर लोगों को बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग सड़क पर बैठे हैं, दोनों तरफ यहाँ पर जाम लगा है, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो कहीं नहीं हो पा रहा है। तो अभी अनिल जी, क्या समाधान किस तरह से चाह रहे हैं? समस्या का समाधान ये है जी कि हमारा सांदरवास माइनर से पानी छोड़ा जाए और हमारा कम से कम हमारा जोड़ और जो हमारा टैंक है वो भरना चाहिए। ठीक है, हमने सिंचाई का पानी नहीं चाहिए। हमारा जोड़ और टैंक अगर हमारा भर जाता है तो देखो कम से कम जीने का थोड़ा न्यू तो हो जाए। अभी हम जी रहे हैं जी। तो अभी काफ़ी समय से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो कोई बड़ा अधिकारी चरखी दादरी का आला अधिकारियों में से कोई पहुँचा है? ना, कोई नहीं आया जी अभी तक। केवल पुलिस पहुंची है? हाँ, केवल पुलिस पहुंची है। ठीक है, इनसे कोई बातचीत हुई है कि कोई समाधान ये कराने के? तो साहब से कह रहे हैं हम तो भाई बुला दो ना, तो हम और थोड़ा इन्हें क्लियर कराएंगे हम। अच्छा जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि कोई भी अधिकारी भी अभी तक नहीं पहुंचा और ये बड़ी समस्या है कि जब अधिकारी अपने जिले में जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको अगर सुन नहीं रहे हैं, जब तक सुनेंगे ही नहीं तो समाधान कैसे होगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं, जरा इनसे जरा जानने का प्रयास करते हैं जी। कितनी समस्या आ रही है आप लोगों को? पानी की समस्या है जी, सब मेन समस्या यही है बस। हाँ, तो कितने समय से हो रही है? एक
मैं तो आई से सोते दिक्कत सच्ची मैंने तो अच्छा, जब से आए हो कितने साल हो गए शादी हुए यहाँ पे? 25 साल हो गए 25 साल से समस्या है। हाँ जी जी ताई जी, और उससे भी पहले की है क्या? ये तो कह रहे हैं 25 साल से समस्या है। घनी 25 थी हुई से। अच्छा, हाँ पहले तो भैया आया करता पानी, अरे बाबा को नहीं। ठीक है। ठीक तो है। किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी अधिकारी काम नहीं? कोई नहीं करता अधिकार है। छोटे छोटे बच्चे तो अभी पानी के लिए क्या इंतजाम करते हो आप? पानी खतरा हम करे हमारा जोड़ में पानी होना चाहिए, हमारी डिग्गी में भी होना नहीं, चाहिए। अभी पानी की कहाँ से लेके आते हो जो अभी पीने के लिए है या और पीने के चीज़? लिए हम तो इन्ना तिनार पड़ती लिया। हाँ और लिया हम क्यों लिया? हाँ भैया बालक लिया से माटी के पानी आवा है। जी, सुन सकते हैं दूसरे गांव से जो है पानी लेकर के आया जा रहा है, ये बड़ी किल्लत है। ये क्या समाधान मानते हैं? जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं कि पाइपलाइन दबाई जाए, और एक तरफ कहा जा रहा है कि जो पहले पाइपलाइन दबाने की बात थी वो तो कागजों में ही दबा दी गई है। सही बात है जी, सरपंच साहब सही कह रहे हैं। अगर हमारा समाधान यहाँ नहीं हुआ तो गुहांड के जो गांव हैं हम उनको भी इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फैसला लेंगे। मरना मंजूर है लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हमें और क्या मिलेगा? आज तो एक गांव इकट्ठा हो रहा है, इसके बाद हम 15-20 गांव भी इकट्ठे कराएंगे यहाँ, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि काफ़ी दूसरे गाँवों को भी इकट्ठा करने की बात है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर दूसरे गाँवों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं। विनोद जी, समर्थन में खड़े हो गए यहाँ पे आके? बिल्कुल समर्थन में खड़े हैं जी। इन गाँव की बहुत बड़ी समस्या है ये पानी की समस्या। पानी ही जीवन है जी। और यदि पानी ही नहीं है तो जीवन भी क्या है? आज ये ग्राम लेवल पे इकट्ठा हुए हैं। यदि इनका आने वाले 15 दिन में सरकार ने पूरा समाधान नहीं किया तो हमारी ये 24 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा करने का काम करेंगे और वो स्थिति सरकार के साथ बिठने वाली स्थिति होगी। इसलिए सरकार से निवेदन यही है कि वो पहले इन लोगों की तरफ देखे, इनको पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कराए। इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये लोग मिल लिए, पब्लिक हेल्थ से मिल लिए, विधायक से भी मुलाकात इनकी हुई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। विधायक ने तो अपना पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो इसी रोड पे ही ज़्यादातर जारी रखा था। इसी रोड के लोगों से उनको ज़्यादा उम्मीदें थी, अब इसी रोड के लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं वो। इस रोड के लोगों को भी उनसे उम्मीदें थी। अब इस रोड की हालत जैसी टूट गई है वैसी लोगों की उम्मीदें भी टूटी हुई है। अब विधायक जी वोट के टाइम पे इस रोड पे 50-100 हजारों चक्कर विधानसभा चुनाव में लगाए हैं। क्या ये रोड के साथ में लगता जोड़ नहीं दिखाई दिया विधायक जी को? अपने आप जोड़ देख के जनप्रतिनिधि का एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करे। अब ये जोड़ देख के इसका भी समाधान कराते हैं विधायक जी। जी बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, आंखें लेकिन बंद इसकी करके निकल जा रहे हैं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें तो साफ दिखाई दे रहे हैं। मजबूरी में ये लोग बैठे हैं, सबके खेतों में काम है, घरों में काम है। ये लेडीज बैठी है, घरों का काम छोड़ के यहाँ पे आई है। ये सारे जमींदार हैं, ये अपनी खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ आए हैं, तो इनकी भी मजबूरियाँ रही हैं। बिल्कुल मजबूरियाँ रही होंगी। और अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा, विधायक के पास जब आप पहुँचे हैं, विधायक सुनील सांगवान के पास, तो उनके द्वारा क्या कुछ जवाब दिया? विधायक जी ने कल मैंने फ़ोन करा था विधायक जी से, सुनील सांगवान जी से। कल मेरे को कह दी भाई सरपंच आप फ़ोन को काट दो और आपका पानी का समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात मेरे को कही थी और आज हमने मजबूरी में ये काम किया है। क्यों? मतलब कल सुबह बात हुई थी, कल पूरा दिन निकल गया, आज भी पूरी रात निकल गई, कोई समाधान नहीं हुआ। और हमारा ये आप ये जोड़ देख सकते हैं। मैं तो देखो कोई न्यू तो कौन है, अभी झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये तो प्रैक्टिकल बात है। अभी कब तक रखेंगे फिर ये जाम? तो क्या करें, कोई नहीं आएगा तो जी बैठेंगे। तो ये मरने से अच्छा तो यही है भाई यहीं रोड पे मर जाएं। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं जब तक कोई अधिकारी नहीं आता है तब तक रोड पर ही बैठे रहने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कही जा रही है। पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को समझाने का यहाँ पर प्रयास ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है ग्रामीण जो हैं वो बाकायदा रोड पर जमे हुए हैं और जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा, उनकी मांगों के लिए कोई समाधान के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक शायद यहाँ से हटने का ग्रामीण नाम नहीं ले रहे हैं। सतवीर जी हैं यहाँ पर चौकी इंचार्ज, अगर थोड़ा सा बता पाएँ सर।
हाँ। कोई बातचीत हो रही इनसे? हाँ, लंबा गांव में पानी की समस्या है जी। और अभी अधिकारियों से बातचीत जारी है और वो कुछ देर में वो अधिकारी आने वाले हैं जी। उनके बातचीत करके फिर अगला काम करेंगे। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि पुलिस जो है वो बाकायदा ये बता रही है कि अधिकारियों से बातचीत हो रही है और अधिकारी आएंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो देखते हैं क्या कुछ समाधान निकलेगा। तो ग्रामीणों के धरने को देखते हुए और रोड जाम को देखते हुए अभी जो इरिगेशन विभाग से एसडीओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है। गांव के सरपंच के साथ यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि जो ग्रामीणों में यहाँ पर कुछ विरोध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद जो एसडीओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ पर कि जल्द से जल्द गांव में पानी पहुँचाने का जो है वो कार्य किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर गांव वालों का जो विरोध है वो काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गांव वाले लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अभी तक उनके गांव में जो पानी की जो व्यवस्था नहीं बनी है उसको लेकर के विभाग क्या कार्य कर रहा है और लगातार उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो रही है और ग्रामीण यहाँ पर जो भी आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है उसको लिखित में यहाँ पर मांग रहे हैं। अगर लिखित में आश्वासन दिया जाता है तो वो अपना धरना हटाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। इरिगेशन विभाग के द्वारा काफ़ी देर से यहाँ पर अब ग्रामीणों के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है और समस्या का जो समाधान है वो यही बताया जा रहा है कि नहर में जल्द से जल्द पानी छुड़वाया जाएगा और जिसके बाद ग्रामीणों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पर बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा स्पष्ट ये कहा गया है कि अगर आश्वासन पर विभाग पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरता है तो दोबारा से यहाँ पर जाम लगा दिया जाएगा और अब अगली बार ज़्यादा गाँवों को साथ में लेकर के ये जाम लगाया जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो जाम है वो यहाँ से हटा दिया गया है और जाम हटाने के बाद अब सड़क वापस से खुली है और सड़क के खुलने के बाद अब कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है लोगों की कि उनको लगा है कि कहीं ना कहीं जो पानी है वो गाँव में पहुँचेगा। मुकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ आश्वासन दे दिया गया है सर? और ये दिया गया है जी, खरकड़ा हेड से हमने पानी छोड़ दिया है। खरकड़ा हेड से पानी आने में यहाँ तक टाइम लगता है, थोड़ा वो टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पानी पूरा है और इनके पास कल पानी पहुँच जाएगा। सर लगातार काफ़ी महीनों से समस्या बता रहे हैं और ऐसे समस्या अगर होगी तो फिर कैसे काम आओगा जी, आ जाएगा। काफ़ी महीनों से समस्या बता रहे हैं सर। घर पिछले महीने पानी आया था यहाँ पे, पिछले महीने पानी आया था। इस बार ये समस्या नहर के कारण आ गई, नहर में दिक्कत होने के कारण ये समस्या आ गई। नहीं, नहर टूट गई या फिर क्या हुआ? नहर टूट गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ठीक हो चुकी है सर? ठीक हो चुकी है। तो कब तक अब ये पानी जो है यहाँ मतलब इनके जोहड़ में और डिग्गी में आ जाएगा? कल रात शाम तक आ जाएगा। कल शाम तक? क्योंकि जिस तरीके से अभी ग्रामीणों ने कहा है कि अगर नहीं आता है तो बड़ा एक आंदोलन शायद किया। इनको फिर भी परसों का कहा गया है, परसों के लिए कहा है हमने। उम्मीद कल की है, पानी कल ही आ जाएगा। इनको हमने परसों तक के लिए कहा, फिर भी एक दिन फालतू मांगा है कि थोड़ा बहुत कमी रह जाए। तो सुन सकते हैं आप यहाँ पर कि परसों तक का आश्वासन है वो यहाँ पर दे दिया गया है। और फोगाट गांव के सरपंच यहाँ पर विनोद जी यहाँ पर हैं ही, जरा इनसे बात करते हैं। विनोद जी, काफ़ी बड़ी जद्दोजहद के बाद कुछ आश्वासन मिला है, तो क्या लगता है अब प्रशासन जो है वो खरा उतर पाएगा अपने आश्वासन? देखिए, अभी हमारे बीच में इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब भी थे और एसएचओ और डीएसपी साहब भी। अब पुलिस अधिकारियों ने ये बात करी है इनके इरिगेशन के विभाग के साथ है कि भाई हम परसों तक शाम तक इस लंबा गांव के वाटर वृक्ष में और यहाँ पशुओं का जो तालाब है पीने के पानी का, उसमें पानी की सुचारू रूप से सप्लाई करेंगे। और हमने ये कहा है पुलिस प्रशासन और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, यदि इस बात में ये फेल होते हैं तो हमारी 24 गाँव की एक ज्वाइंट कमेटी बन के इस रोड को कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठा होकर इस रोड को बंद करेंगे और फिर खुलवाने वाला कोई नहीं पाएगा। ये बात फिर चंडीगढ़ तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी। या तो हमें झूठा आश्वासन मत दो आप, यदि आप सच्चा आश्वासन दे रहे हो तो पानी चलाओ। अब फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि भाई परसों तक पानी आएगा। नहीं आता है तो बड़े लेवल पे हम कमेटी तैयार करके और इस रोड को परमानेंट जाम करेंगे तब तक जब तक इन लोगों को पानी नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर सुन सकते हैं बड़ा एक यहाँ पर फैसला लिया गया है कि अगर पानी नहीं आता है तो 24 गाँव के जो लोग हैं वो आपस में मिल करके और यहाँ इसी रोड को जो अभी खुल चुका है, जो जाम लगा
लगाया गया था इस सड़क पर वो खुल चुका है। तो अब एक चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि अगर गांव में पानी नहीं आता है तो ऐसे स्थिति में दोबारा से 24 गांव के जो लोग हैं वो साथ में मिलकर के जो है वो जाम लगाएंगे। और एक बार लामा गांव के सरपंच जो हैं अनिल जी, जरा उनसे भी जरा बात करते हैं। अनिल जी, आश्वासन से संतुष्ट हैं? गाँव में करा देंगे। नहीं, संतुष्ट तो देखो जी एक बार तो होना पड़ता है। ये परसों तक अगर संतुष्ट अगर नहीं होंगे तो क्या करें फिर? बड़े लेवल पे तो अभी 2 दिन का जैसे आप लोगों से समय मांगा गया, आ जाएगा? 2 दिन में अगर नहीं आएगा तो हमारे एसोसिएशन के प्रधान हैं, फोगाट गांव के सरपंच हैं, ये जो निर्णय लेंगे हम 24 गांव के 24 यहाँ पर इकट्ठे होंगे यहाँ पर बिल्कुल, और हम फिर पूरा रोड जाम बिल्कुल करेंगे। तो अभी देखिए स्पष्ट चेतावनी है ये कि अगर पानी नहीं पहुंचा तो रोड जाम दोबारा हो सकता है। हालांकि अभी दोबारा रोड के लिए होगा जी, बिल्कुल होगा। आपको पहले से यकीन है कि पानी नहीं आएगा? नहीं, यकीन तो देखो करना पड़ता है जी। उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। तो पानी आ जाएगा तो ठीक है फिर। हाँ, पानी आ जाए मारे के परेशानी हम मारा गांव तो जी सुनील सांगवान जीत रहा है। पूरा लंबा काम तो बढ़िया वोटा जता रखा है। आड़ा आया था उस दिन न्यू करके न्यू था भाई साहब सारे काम करूंगा। आज वो आदमी न्यू दिखा है कि भाई पूरा गांव दुखी है इस चीज तो पानी की किल्लत से उड़ा तो भर लिया हुआ। हाँ, हेडपंपा पानी सरीका टूट लिया हमारा, डांगरा पानी नहीं है। और वो आदमी आज आके न्यू नहीं देख सकता कि भाई मेरा गांव की डर परेशान है। इस गांव ने मैं जताया था, फोन करे थे तो न्यू कहे बस ठीक से जितने थरी बोट आ रही थी उतना धरती पानी दे दिया। ऐसे बोला मतलब सही बात तो काशनी विदाई बुझ लियो। काशनी का आदमी भी फोन करे है उनती भी बात कही है कि जी साथ हमने वोट दे रखी है ना, उसा धरती पानी पूछ रहा है। तड़कन यह बात आगे अब 5-6 साल का होगा इलेक्शन है, आगे फिर भी उठेगी यह बात है। जब आके वो यह बात अड़कने लग गया कि भाई मैंने वोट दो, जब हम के जवाब दें उसकी अब जितना पानी इतना दे रखा था उतनी हमने वोट दे दी। कोडे कहे मन भी गया उतरेगी फिर उसकी। बिल्कुल देखिए, जनता जो है वो परेशान होकर के ये सारी बातें कह रही है। और जब जनता परेशान है तो स्पष्ट बात है कि जनता काफ़ी सारी चीज़ों को देखती है। और अगला इलेक्शन भी जल्द ही आएगा और उसमें लोग अपना वो बदला भी लेंगे। अच्छा जी, ये समस्या हमारे गांव में काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। जब हमारे हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे तब भी हमारा जोड़ खाली था, सभी प्रत्याशी यहाँ से गुजरते थे। हाल में के 2 विधायक हैं वो भी यहाँ से दिन में 1-2 बार जाते रहते हैं। हाँ, अभी तक उनको हमने काफ़ी बार समझाने में लाया जी हमारे यहाँ मेन समस्या उन्होंने भी काफ़ी बार आश्वासन दिया हमें कि हाँ जी आपका हो जाएगा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ बोन डिस्ट्रीब्यूटर से चंद्रवास डिस्ट्रीब्यूटर को पानी आता है, तो वहाँ से सिर्फ हमें खाली 2 घंटे 3 घंटे पानी मिलता है। कितनी देर के लिए आप पानी चाह रहे हैं फिर उससे? हम ये चाहते हैं कि जी हमारे ये एक छोटा सा टैंक है जी, एक टैंक है डिग्गी के अंदर, और ये छोटा सा जोड़ है हमारा, ये हमारा जोड़ भरा रहे डिग्गी भरे रहे, हमने कोई समस्या को नहीं जी। तो जोहड़ भरा रहे, डिग्गी भरी रहे और कोई समस्या नहीं है। हालांकि अभी कुछ आश्वासन मिला है 2 दिन के बाद पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उस पर भी देखेंगे। और अगर पानी नहीं पहुंचता है, यहाँ से स्पष्ट एक चेतावनी यहाँ से दे दी गई है कि पानी नहीं पहुंचा तो दोबारा से बड़ा आंदोलन होगा। 24 गांव के लोग जो हैं सड़क पर बैठ जाएंगे। तो देखते हैं जो विभाग का जो आश्वासन है वो कब तक पूरा होता है और जनता को उनकी समस्या का समाधान मिलता है या नहीं। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम बना के रखेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।